linear equations in two variables. Linear equations in two variables. ठीक है। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से पहले 8th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब इक्वेशन बनती कैसे है, किस फॉर्म को हम इक्वेशन कहते हैं? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल देखो, याद है px is equal to ax plus b, where a and b, where a, b are real numbers and a is not equal to 0। ठीक है, देखो px क्या ये एक पॉलिनोमियल है? px is equal to ax plus b, जैसे किस तरह से लिख दिया 2x plus 3, तो हम कहेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों है? जहां पर भी x प्रेजेंट है उसकी पावर क्या है? होल नंबर है, यानी 1 है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल है? ये पढ़ा चुका हूं उस सेकंड चैप्टर में। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो ये कौन सी है? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये है बेटे लीनियर पॉलिनोमियल। इफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल, इफ px is equal to 0, this implies ax plus b is equal to 0। अगर ये हो गया, ठीक है, किसके पॉलिनोमियल किसके बराबर हमने रख दी? 0 के, देन ax plus b is equal to 0 is known as linear equation in one variable। कहने का मतलब है कि जब एक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो अब ये क्या बन गई? इक्वेशन। पहले थी ये पॉलिनोमियल, जब 0 के बराबर रख दिया तो क्या बन गई? इक्वेशन। क्लियर? अब आगे देखो, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या बोल रहा है बेटे? टू। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आपने लिखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज नोन एज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x की पावर कितनी है? 1। y की पावर कितनी है? 1। तो दोनों लीनियर, दोनों पे पावर 1 लीनियर, लेकिन वेरिएबल x और y दो हैं, तो इसलिए ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x एंड y आर वेरिएबल, ठीक है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a is not equal to 0, b is not equal to 0। जो x और y के साथ यूज होने वाले रियल नंबर हैं a और b, वो कभी 0 नहीं हो सकते। 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं कि 2x प्लस 4y माइनस 3 is equal to 0। It is a linear equation in two variable. Write yes or no in message box. हाँ बेटा, दोनों का कोई रिस्पॉन्स नहीं?
वॉइस आ रही है? मैंने ये पूछा कि क्या 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? हर्षिता, एक ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं? यस सर, गुड है। प्रेरणा, आपको कैसे लगा ये नहीं है? इधर भी 3 है, 1 2 3 1 2 3। यहां नंबर से मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि क्या x और y प्रेजेंट है, और वहां पर x और y का जो कोफिशिएंट है बस वो 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये इन दोनों के कोफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। -3/2x plus y is equal to 0. It is a linear equation in 2 variable or not? दोनों अपना अपना रिस्पॉन्स लिखो। यस, ठीक है, गुड। हर्षिता, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब समझ गए तो एग्जाम्पल नंबर 1 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखना है। इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केसेस। यहां पर आपको a b c की वैल्यू बतानी है। अब जैसे पहला पार्ट आपको दिया गया वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। तो ये वाली जो इक्वेशन है प्रॉपर इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि राइट पे 0 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस फॉर्म में लाएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके अकॉर्डिंग a क्या होगा? बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज व्हाट इज a? x की जगह पर x है, x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2, तो a कितना आ गया 2, b कितना आ गया 3, और व्हाट अबाउट c? प्लस है बट यहाँ माइनस है, तो c कितना हो गया? -4.37। -4.37। क्लियर? अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है कि x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। ये भी अभी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में नहीं है। तो पहले बनाते हैं, √3y को शिफ्ट करते हैं। x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज रहा, बस इसको यहां ले आए। बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दो तो कोफिशिएंट ऑफ x इज a, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो दिस इंप्लाइज a इज 1, b इज माइनस √3 एंड c इज -4। जहां माइनस साइन है तो वो वैल्यू माइनस के साथ आएगी क्योंकि मेन फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी प्लस किससे रिप्लेस हो रहा है? माइनस से। पार्ट नंबर 3 पर आ जाओ। थर्ड पार्ट कह रहा है बेटे 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। अभी भी इस फॉर्म में नहीं है, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में नहीं है। तो आप 5x को ले आए लेफ्ट साइड में, साइन चेंज हो गया। 3y को लेफ्ट साइड में लाए, साइन चेंज हो गया। 4 लेफ्ट पर ही है, एज इट इज रह गया। तो व्हाट अबाउट a? a इज -5, b इज 3 और c इज 4।
नाउ पार्ट 4, फोर्थ पार्ट की बात करें तो है 2x इज इक्वल टू वाई। ये भी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो ax यानी 2x माइनस वाई, c नहीं है तो 0 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट अबाउट a is 2, b is -1 and c is 0। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब 10 सेकंड दे रहा हूं, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। और इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। कोई डाउट नहीं बच्चों? पूछिए डाउट अगर है तो। यस बेटा हर्षिता बोलो। फिर कह रहे हो नो सर, समझा नहीं। समझ में आ गया सर, इरेज करूं? डाउट? ओके गुड, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। आज पूरा एल्जेब्रिक पार्ट खत्म कर दूंगा चैप्टर का, फिर आपको अगली क्लास में बस इक्वेशन पढ़ानी। पेपर तो नहीं है ना नेक्स्ट क्लास में मैथ्स का हर्षिता? अच्छा ठीक है, बस यही लास्ट टॉपिक है ना जो नहीं किया हुआ है, आज ये सारा खत्म हो जाएगा। फिर इसके एप्लीकेशन क्वेश्चन बस आपको समझाएंगे। ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं, इजी चैप्टर है ये। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 2 पर। पार्ट 1 एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा बेटा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है नहीं, कह रहा राइट इट इज एज अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपको इसे लिखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया पार्ट फर्स्ट में, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5। तो अब यहाँ जो वैल्यू नहीं होगी वो 0 हो जाएगी। x तो है अपने पास यानी ax है, बट by नहीं है तो हो गया 0y। 5 को ले आए लेफ्ट पर, +5 इज इक्वल टू 0 बन गई। इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस implies a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to 5। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट कहता है कि भाई y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसे फॉर्म करो। तो इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, x नहीं है तो 0x प्लस वाई -2 0। इसके अकॉर्डिंग a कितना आ गया 0, b आ गया 1 और c कितना आ गया -2। नाउ पार्ट थर्ड पार्ट में दे रखा है 2x इज इक्वल टू 3। इसे कैसे करोगे, ax यानी 2x प्लस 0y -3 इज इक्वल टू 0। दिस implies what about a is 2, b is 0 and c is -3। ठीक है, नाउ पार्ट 4 5y is equal to 2, तो इट मीन्स 0x प्लस 5y -2 इज इक्वल टू 0।
This implies value of A is equal to 0, value of B is equal to 5 and value of C is equal to -2. ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट कर लेनी है फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ करके। ठीक है, अभी आपको ये मैंने नहीं समझा है। अब आपको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वो चाहे 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे मैंने 1 वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन लिखी, सपोज मैंने लिखा x + 3 = 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब मुझे x की वो वैल्यू बताओ जो यहां पर अगर हम पुट कर दें तो ये राइट साइड के बराबर आ जाए, यानी 0 के बराबर आ जाए। दोनों अपना अपना आंसर लिखो। मैंने ये पूछा बेटा कि x + 3 = 0 एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब मुझे x की एक ऐसी वैल्यू बताओ जो यहाँ पर पुट कर दिया जाए, x की वैल्यू जैसे 1 2 3 4 कुछ भी रख दिया जाए, कोई रियल नंबर, तो इसका आंसर 0 हो जाए। आपको वो रियल नंबर रखना है यहाँ पर। तो बताओ x की क्या वैल्यू हो सकती है? हर्षिता, क्या वैल्यू होगी? हर्षिता, इतना लेट रिस्पॉन्स कैसे? हर्षिता, आप क्लास में हो? आपको जा रही है वॉइस? ठीक, प्रेरणा, जो आपने अपना आंसर x की वैल्यू बोली है उसे इसमें रखो और जरा सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? जीरो आया? प्रेरणा, क्या आंसर है बेटा? तो गलत है ना, मैंने वो नंबर पूछा था जो इसमें पुट हो जाए और 0 आंसर आए। तो बताओ क्या नंबर हो सकता है?
हर्षिता भी ठीक है? यस और नो? बहुत लाइक हो रही वीडियो, क्या बात है? तुम दोनों में से किसी ने और किसी नंबर से ज्वाइन किया है क्या? आप दोनों किसी और नंबर से तो नहीं ट्राई कर रहे हो? ठीक है हर्षिता, आप ज्वाइंड हो या किसी और नंबर पे भी आप ट्राई कर रहे हैं? रीज्वाइन करो हर्षिता एक बार। प्रेरणा, इसका आंसर -3 है बेटा। -3 + 3 क्या होता है? 0। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगा तुम लोग फटाफट बता दोगे। ठीक है, तो अब सही है हर्षिता? हर्षिता, राइट योर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो क्या हुआ अगर -3 आप रख दो, -3 + 3 तो कितना हुआ? 0 = 0। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैसे निकालनी है? दिस इंप्लाइज x = 0 - 3, x = -3, ये आपका है सॉल्यूशन। यानी ऐसी वैल्यूज x की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें उसे कहते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। 1 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल की निकालोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास दिया गया -2/3x + 4 = 0। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। -2/3x यहीं पर रह गया, 4 चला गया राइट पर, -4 हो गया, और x हो गया -4 × 3 अपॉन -2, 2 × 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, x कितना आ गया बच्चे? x आ गया अपने पास 6। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, समझ गए? अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन ऑफ, क्योंकि वहां तो 2 वेरिएबल है तो 2 का निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और हमेशा याद रखो कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होता है, इससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। एक ही वैल्यू आप x की निकाल सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आपका आंसर होगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मान लो अपने पास एक इक्वेशन है x + 2y - 3 = 0। तो इसके सॉल्यूशन का मतलब है x और y की वो वैल्यू बताओ
जिससे ये 0 हो जाए, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाए। अब देखो सिंपल सी बात करते हैं, अगर मैं x को ले लेता हूं 1 और y को भी 1 ले लेता हूं, तो देखो क्या 0 होता है, x की जगह 1, y की जगह 1, -3 0, 2 इंटू 1 2, -3 इंटू 0, 3 -3 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो इस सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाता है, इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते हैं, 1 1, x1 y1, पहले x फिर y, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इसी तरीके से क्या और हो सकता है, ध्यान दो जरा, देखें क्या और सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। अगर x की जगह मैं रख दूं -1 और y की जगह मैं रख देता हूं 2, तो देखते हैं क्या ये सॉल्व कर पाएगा। देखो x को -1, y की जगह 2, -3 0, -1 + 4 -3 0, -1 -3 -4 + 4 0, ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0। ये देखो, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का तो एग्जैक्टली 1 होता है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का दूसरा सॉल्यूशन भी हो गया, 2 हो गए। क्या और हो सकते हैं, देखते हैं भाई, क्या पता हो जाए। ठीक है, तो x को रख लेते हैं हम सपोज 5, y को रख लेते हैं -1, तो x को रख दिया 5, 2y की जगह -1, -3 0, तो 5 एक मिनट, x की जगह आपको रखना है -5, नहीं 5 और 5 -2, हाँ ठीक है, 5 ये -2 -3 0, 5 -5 0, और एक और सॉल्यूशन निकल गया। अब भाई ऐसे कितने हो सकते हैं, हम तो ऐसे रखते जाएंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, देखो कितना भी सोचो। तो ये हमेशा याद रखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन इस तरह से निकालना यहाँ तो इजी लग रहा है, लेकिन और कोई इक्वेशन आएगी तो इसको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब क्या करना होता है, बहुत ही आसान तरीका पॉइंट्स निकालने का, वो होता है एक्सप्रेस x in terms of y, एक्सप्रेस x in terms of y और y in terms of x, ये हमारी मर्जी है। और लेकिन कई बार पेपर में लिखा हुआ आ जाता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन x in terms of y and hence find 3 solutions। ठीक है, ये कहता है hence find 3 solutions। तो आप निकालो x in terms of y, तो तो x in terms of y का मतलब है लेफ्ट में सिर्फ x रहना चाहिए, बाकी सब राइट में चला जाए। x इज इक्वल टू 0 -2y + 3, देखो ध्यान से, अब आपके पास आ गया 0 -2y इज -2y + 3, ये अपने पास आ गया। ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y, लेफ्ट पे सिर्फ x, बाकी सब कुछ कहां चला जाए, राइट पे चला जाए। अब आपको इसके निकालने हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो मर्जी नंबर आप y रखो आपको x मिलता जाएगा, चाहे कोई भी रियल नंबर जो आपका मन करे। 1 रख दो तो -2 + 3, आंसर इज 1, तो 1 1 हो गया सॉल्यूशन। 2 रख दो, -4 + 3, तो -1 हो गया, यानी 2, -1 सॉल्यूशन। 3 रख दो, -6 + 3, तो आंसर इज -3, 3 3 हो गया। -1 रख दो, तो -2 इंटू -1 +2 + 3 + 5 हो गया। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये नोट में लिख लो, लीनियर इक्वेशन, दिख रहा है ना, हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव infinite
मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, थोड़ा जगह नहीं थी, लिख दिया मैंने। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, और कुछ ना समझ में आया तो बताओ। अभी इन टर्म्स ऑफ वाई समझा रहा हूँ, अभी पॉइंट भी निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो। कोई डाउट बच्चों? अच्छा ठीक है, एक बार रिज्वाइन कर लो अगर दिक्कत आ रही है। आज इतना नेट में कैसे प्रॉब्लम आ रही है तुम लोगों की स्क्रीन पे? मेरा तो नहीं आ रहा कहीं कि इंटरनेट इज अनस्टेबल? नोट ये है बेटा कि आप जितने मर्जी एक्स रखते जाओ, जैसे यहाँ एक सॉल्यूशन था, वैसे देखो यहाँ एक हो गया, दो हो गया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, अब देखो 5 और -1 भी इसका सॉल्यूशन है। कह रहे भाई ऐसे कितने हो सकते हैं? तो ऐसे इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे, कोई एंड नहीं, मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, आप समझ गए? प्रेरणा, स्क्रीन क्लियर है अब? आप एक बार रिज्वाइन कर लो। अभी आ रहे हैं ग्राफ वाले पे बेटा? अभी क्लियर है प्रेरणा? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इरेज कर रहा हूं बच्चे। अब देखो सॉल्यूशंस पहले निकालना सीखो। सॉल्यूशन सीख गए, ग्राफ कंप्लीट। अब क्या करना है, मैं सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूं। तो आपको टेबल बना लेनी है, 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन जो बोले आप उतने निकाल सकते हो, और इसकी कैलकुलेशन आप शो करना चाहो तो शो करो, और रफली करना चाहो तो रफली करो। जैसे अब मैं y रखता जाऊंगा, y की वैल्यू बेटे मैंने 0 रख दी, तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3, तो आंसर आ गया 3। y की वैल्यू को मैंने 1 रख दिया, -2 प्लस 3 इट इज 1। y की वैल्यू को 2 रख दिया, -4 प्लस 3 इट इज -1। अब पूछा जाए भाई वो 3 सॉल्यूशन कौन से हैं, तो 3 0 पहला सॉल्यूशन, 1 1 दूसरा सॉल्यूशन,
-1 2 तीसरा सॉल्यूशन, ऐसे कितने भी निकाल सकते हैं। तो ये बात याद रखनी, x इन टर्म्स ऑफ y का क्या मतलब है। अगर ये कहता है कन्वर्ट करो, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या करोगे, तो y को आपको लेफ्ट में रखना है। आपकी इक्वेशन है x प्लस 2y -3 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले y को हम यही रख लेते हैं, बाकी टर्म ले जाते हैं राइट पर। x गया माइनस का हो गया, 3 प्लस का हो गया। दिस इंप्लाइज व्हाट इज y, -x प्लस 3 अपॉन 2 आ गया। अब आपको यहाँ सोल्यूशन निकालने हैं। आपने y इन टर्म्स ऑफ x कर दिया और हमसे 3 या 4 सोल्यूशन पूछे, x y। अब आपको x रखना है, y निकालना। तो ज्यादातर कोई भी वैसे तो रख सकते हो, लेकिन वैल्यू वो रखो जो सॉल्व हो जाए, मतलब डिवाइड होके डेसिमल वगैरह कम आए तो ठीक रहेगा, क्योंकि ग्राफ में हेल्प मिलेगी। अब x को मैंने रख दिया -1, x को रख दिया 1 सॉरी, -1 प्लस 3 कितना हुआ, +2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 1। ठीक है, फिर x को मैंने रख दिया -3, x को सॉरी 3 रख दिया, -3 प्लस 3 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 0। फिर x को हम रख देते हैं -3, रख दे तो कितना आ जाएगा, चलिए x को रख दिया -3, माइनस और -3 +6 है ना, +6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 2 3 6। देखो अब सॉल्यूशन क्या आ गए, 1 1 3 0 -3 और 3। ठीक है, अब देखो इससे अलग थोड़ा एक सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि इसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब अगर कहता कि भाई इसका ग्राफ बनाओ आप, तो ग्राफ में आप चाहे x इन टर्म्स ऑफ y करो या y इन टर्म्स ऑफ x करो। ठीक है, आपने 3 वैल्यूज निकालनी है। जब ये 3 वैल्यूज आपने निकाल ली किसी भी मेथड के थ्रू, तो अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेनी है टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स x o x डैश y o y डैश। तो इसमें जो पॉइंट हैं ज्यादातर छोटे लेने चाहिए, डेसिमल से बचना चाहिए। ठीक है, अगर आ भी जाए तो जैसे 1.5 आ गया, 0.5 का गैप आ जाए तो ठीक रहेगा। इसी तरह से आप यूनिट ले लो, 1 2 3, सबसे बड़ा यहाँ पे 3 है तो उतने ले लो, -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 और -3। x3 y0 ये रहा, 3 0 कहाँ प्लॉट होगा, x एक्सिस पर। ये आपने पॉइंट प्लॉट कर दिया 3, 0 1 1 बेटे, x1 y1 प्लॉट करना आता है, थर्ड चैप्टर में सिखाया था, 1, 1। फिर कह रहा है -1 और 2, x इज -1 y इज 2, ये तीसरा पॉइंट, -1 और 2। अब जब स्केल रखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो गलत किया है। 3 पॉइंट निकालना है, आगे स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ इसकी इक्वेशन लिख दो, x प्लस 2y -3 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ग्राफ आ गया, चाहे आप इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, x इन टर्म्स ऑफ y करके निकालो या y इन टर्म्स ऑफ x करके निकालो। ठीक है, इसी तरीके से मान लो इसको बनाना हो सेकंड वाले से, क्या यही सिचुएशन आएगी, देखते हैं। ग्राफ कभी नहीं बदलेगा, x o x डैश y o y डैश, ये आ गया 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 और -3। पहला पॉइंट x1 1 x1 y1, पहला पॉइंट 1 1 3 0 3 0 यहाँ आएगा बेटा, और तीसरा पॉइंट है -3 3, देखो -3 3। फिर लाइन बनाइए आप,
लगभग वही सिचुएशन रहेगी। ये देखो इक्वेशन हो गई x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ग्राफ बनाना समझ में आ गया दोनों को? हर्षिता, प्रेरणा, हैंड रेज करो अगर समझ में आ गया तो। डन, इजी। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब 4.2 का एग्जाम्पल नंबर 3 करना है, खुद एग्जाम्पल नंबर 4 करना है, पूरी 4.2 कंप्लीट करनी है। अब आओ पेज नंबर 71 पर। हाँ, ग्राफ पर बना लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, ग्राफ पेपर पर बनाओ, ठीक रहेगा, स्केल पेंसिल से। अब बच्चों इरेज कर रहा हूं। 4.1 प्रेरणा, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देना। एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.3 भी पूरी करनी है, अभी बता रहा हूं, वो भी हो जाएगी। पहले कुछ एग्जाम्पल मैं समझा दूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन कह रहा है गिवन द पॉइंट 1 2, कह रहा है एक पॉइंट है 1 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। पहले इस बात को समझो। कह रहा है एक पॉइंट है 1 2, आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जिस पर ये पॉइंट आता हो, यानी हमें खुद इक्वेशन बनानी है। और वो इक्वेशन चाहिए जहां x की जगह 1 रखो और y की जगह 2 रखो तो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक लिख दिया x प्लस वाई, ध्यान दो x की जगह 1 y की जगह 2 यानी 3, अब मैंने लिख दिया -3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई, सेटिस्फाई करेगा। एक और ले लेता हूं, देखो x माइनस वाई, x की जगह रखा 1, y की जगह रखा 2, तो +1 -2 -1, 0 बनाना है तो +1 अपनी तरफ से लिख दिया। इसको ऐसे करते हैं। कह रहा है ऐसी कितनी लाइनें पॉसिबल हैं, तो ज्योमेट्री समझो। एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। ये देखिए, याद है ना, छोटी क्लास में किया है। एक पॉइंट से कितनी लाइनें, इनफाइनाइट, जितनी मर्जी खींचो। तो यही पूछ रहा है, आप इक्वेशन बताओ। हमने एक नहीं 2 की इक्वेशन बता दी, उसने एक की पूछी थी। और फिर पूछा हाउ मेनी सच लाइन्स आर पॉसिबल, देयर आर इनफाइनाइट लाइन। समझ गए? फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 खुद करोगे। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, बना लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल 7 की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेना कि टीचर ने इस तरह के एग्जाम्पल्स कराए हैं कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में सारे ग्राफ आपको बनाने, जितनी भी इक्वेशन दे रखी है इसके ग्राफ बने हुए हैं, बट आप प्रैक्टिस के लिए बनाओगे। एग्जाम्पल नंबर 8 के ऑल ग्राफ पेपर पर। ठीक है, जैसे ये रहा ना x प्लस वाई 0, ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1।
3 ग्राफ पहले वाले में है, 3 ग्राफ दूसरे में है और 3 ग्राफ तीसरे में है। टोटल 9 ग्राफ आपके बन जाएंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.3 का सिर्फ आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है और थर्ड क्वेश्चन करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बस। ठीक है। अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है। जैसे आप आओ एग्जाम्पल नंबर 9 पर, पेज नंबर 76। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ आपको बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 and represent the solutions on number line। नंबर लाइन पर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। एंड द कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन पर करना है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और नंबर लाइन का मतलब है 1 वेरिएबल। देखो पहले इसको सॉल्व करो। x एक साथ करोगे, 2x - 1 - 3 - 1 x = -4। आ गया बेटे। पहला पार्ट ऑन नंबर लाइन, इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है। ये आप रखेंगे 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे कर देंगे, 1 2 और अप टू सो ऑन, इस तरीके से कर देंगे। अब -4, x - 4 को लेना है, यहाँ एरो बना देना है, x = -4, जैसे नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करते हैं। अब सेकंड है बेटे कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन पर इसे बनाना है। कार्टेशियन प्लेन ग्राफ पर x o x डैश y o y डैश 1 2 3, यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है, -1 -2 -3 -4 -5 1 2, कोई जरूरी नहीं सारे बराबर ही लिखे जाए, मतलब नंबर बराबर ना हो, यूनिट बराबर होनी चाहिए। -1 -2। अब जैसे x -4 को प्रेजेंट करना है तो x एक्सिस पर -4 और लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस बना देनी है। अगर x = समथिंग है तो उस पॉइंट को पॉइंट लेना है और उस पर लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस बना देनी है। ठीक है, और अगर y = समथिंग है, सपोज y = -4 होता तो यहाँ आप -4 पे प्लॉट करते और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बना देते। अकेला y तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल, अकेला x तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, एग्जांपल 9 खत्म। ठीक है, इसी तरीके से एक्सरसाइज 4.4 भी आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है। इसका पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, दूसरा आपको खुद करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3। पहले पार्ट में कहता है 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल का मतलब नंबर लाइन, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का मतलब कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो 1 वेरिएबल में आप करने चल रहे हो नंबर लाइन पर, ये लिख लिया 0 -1 -2 अप टू सो ऑन 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो 3 पर एरो लगा दिया और लिख दिया y = 3। अब सेकंड पार्ट बेटे 2 वेरिएबल कार्टेशियन प्लेन, x o x डैश y o y डैश 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 y3 है बेटे, y पर प्लॉट और लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस। खत्म। ठीक है, क्लियर, सारा समझ में आ गया, चैप्टर एंड हो गया। अब आपको रह गई है एप्लीकेशन क्वेश्चन। तो हर्षिता आप देखो कि टीचर ने एप्लीकेशन क्वेश्चन आपको कराए हैं कि नहीं। एप्लीकेशन पढ़ना है और इक्वेशन बनानी होती है। सर एक बार बता दो क्या बोल रहे थे आप? किसने पूछा है? हर्षिता आप पूछ रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखो टीचर से
पता करो, या आपने किया होगा, चैप्टर उन्होंने कराया होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे पेज नंबर 75 पर, कि if the work done by the body on application of the constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, ऐसे क्वेश्चन कराए हैं टीचर ने। हर्षिता, मेरी आवाज जा रही है? अभी ठीक है? अभी आ रही है आवाज? यस सर, अब आ रही है। क्या? अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 75 पर, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन टीचर ने कराए हैं। क्या वो अभी फिर बंद हो गया आज? क्वेश्चन 7 करवाया 4.3 का। 4.3 का 7, इसका मतलब 8 भी कराया होगा। 8 फोर्थ करवाया है, 4.3 का फोर्थ। चलो अच्छा सर, 4.3 का 4th कराया है ना? 6 भी करवाया है। यस सर, करवाए ये हैं। स्क्रीनशॉट लो, अगली क्लास में इन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो कुछ आने वाली नहीं है इनमें ज्यादा, ठीक है? ओके। फिर ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगली क्लास में सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है? अब सारा अलजेब्रा खत्म हो गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। डन? प्रेरणा समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? हाँ बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें बेसिक्स कुछ नहीं है, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम पूछना है, ठीक है? और बस एप्लीकेशन रह गया है। एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाते हैं, और फिर अगर कहता है कि इसका ग्राफ बनाओ तो उसका हम ग्राफ बनाते हैं, और पेपर में 100% क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ठीक है? अगर एप्लीकेशन कराई है तो क्वेश्चन नंबर 4 100% पेपर में आएगा, ठीक है? तो वो हम करेंगे अगली क्लास में। ओके, प्रेरणा क्लियर? कोई डाउट? फोर पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 4। बाकी तो ग्राफ बनाना आ ही गया होगा सबको, ठीक है? चलो बच्चों, मीटिंग अब एंड कर रहा हूं। बाय बाय। सारा प्रैक्टिस कर लेना, तुम दोनों तो अभी पेपर नहीं है, फ्री हो सारे, है ना? चलो बाय बेटा।